नमस्कार दोस्तों। हमने एक आरटीआई डाली थी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च को मेडिकल सर्टिफिकेट के बारे में। हमने कहा था कि अल्टरनेटिव मेडिसन यानी कि इलेक्ट्रोपैथी कि वेदर ए पेशेंट रिसीविंग अल्टरनेटिव मेडिसन थेरेपी, जो कि अल्टरनेटिव मेडिसन की किसी ब्रांच में थेरेपी या फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रो होम्योपैथी की मेडिसन ले रहा है, हमें मालूम है कि अंडर कंसिडरेशन है उसकी मान्यता रिकॉग्निशन, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की कुछ लेटर जो ऑलरेडी हैं उनके मुताबिक। तो क्या उस पेशेंट को राइट है, हक है मेडिकल सर्टिफिकेट इलेक्ट्रो होम्योपैथी प्रैक्टिशनर से लेने का, प्रोवाइडेड उसका एम्प्लॉयर मानने को तैयार है, जो उसको नौकरी दे रहा है वो कहता है जी मेडिकल ले आओ, जिस डॉक्टर से आप कराते हो या जिस प्रैक्टिशनर से आप थेरेपी करा रहे हो उसका मेडिकल सर्टिफिकेट ले आओ, मेडिकल सर्टिफिकेट, ताकि एक प्रूफ हो आपकी सिक लीव का। तो हमें बताइए कि वेदर द पेशेंट रिसीविंग अल्टरनेटिव मेडिसिन थेरेपी फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रोहोम्योपैथी मेडिसिन हैज राइट टू गेट मेडिकल सर्टिफिकेट फ्रॉम इलेक्ट्रोहोम्योपैथी प्रैक्टिशनर इफ हिज एम्प्लॉयर इज रेडी टू कंसिडर दैट मेडिकल सर्टिफिकेट सफिशिएंट। एम्प्लॉयर मानने को तैयार है जो जिन्हें नौकरी दी है, एम्प्लॉई लेने वाला है, तो क्या उस मेडिकल सर्टिफिकेट की क्या वैल्यू है, उसके बारे में क्या ओपिनियन है आपका? क्योंकि अथॉरिटी से भी तो पूछना चाहिए ना। पेशेंट कहता है मेरे को दे दो, एम्प्लॉयर कहता है चल जाएगा, ठीक है जी ले आओ उससे। तो आप क्या कहते हैं? आगे से डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च, जिसके अंडर अल्टरनेटिव मेडिसिन की रिकॉग्निशन अंडर कंसिडरेशन है इलेक्ट्रोपैथी की, उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रोपैथी की मान्यता गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से नेचुरली अंडर प्रोसेस है, येट टू बी रिकॉग्नाइज, एंड इट इज नॉट पॉसिबल टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन इन रिस्पॉन्स टू दिस हाइपोथेटिकल क्वेश्चन। आपके इस प्रश्न का जो कि हाइपोथेटिकल लगता है नहीं दी जा सकती, यानी कि आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दी जा सकती। अब मैं इसकी अपील जरूर करूंगा कि जब लेने वाला लेना चाहता है, देने वाला देना चाहता है, तो क्या हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए थी। वो कहते हैं कि आप जो क्वेश्चन पूछते हो ना वो हाइपोथेटिकल है, यानी हिंदी में डेफिनेशन हाइपोथेसिस की कि आपका आइडिया है, मेरे उपज की दिमाग की उपज है, आइडिया है। अब हाइपोथेसिस या हाइपोथेटिकल क्वेश्चन क्या होता है? भी सिर्फ आइडिया। चलो नंबर 2, मैं उनका सम्मान करता हूं, मैं कोई अगेंस्ट नहीं बोलना चाहता, मगर लोगों को एक पता लगना चाहिए हम अपनी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को पॉपुलर कैसे करेंगे जब तक उसमें पंख नहीं आएंगे, तितली के रंग बिरंगे नहीं आएंगे, उसके पास कुछ पावर्स नहीं होंगी या उनको पावर की डेफिनेशन नहीं होगी, तो कैसे हम प्रोपेगेट करेंगे? एक साइड पे कहा जाता है कि जर्नल निकालो, रिसर्च निकालो, मैगजीन में इस्टेब्लिश करो, पेशेंट का नाम लिखो, रेफरेंस नंबर लिखो, उसको दूसरों के साथ कोप अप करो, दूसरे वर्ड की पैथी इस पैथी का प्रोग्रेस को करो। तो नेचुरली जब तक हम पनपेंगे नहीं, अगर हमें धरती में ही ज़मीन में रहेंगे तो बीज स्प्राउट निकलेगा कैसे, ऑक्सीजन कैसे मिलेगी, दुनिया कैसे देखेंगे? हाइपोथेटिकल शब्द आरटीआई एक्टिविस्ट को जवाब देने के लिए सफिशिएंट नहीं होता। हाइपोथेटिकल का मतलब थेटिकल है आपकी बात, और थ्योरी होती है जो आइडिया जिसका कोई थोड़ा बहुत गैस एजुकेटेड हो। जैसे मान लो मैंने किसी मेरे घर में एक पत्थर आया और मैं अपने नेबरहुड में जाके कहूँ कि आपने पत्थर मारा है, अब हो सकता है साथ वाले ने मारा हो। हाइपोथेसिस में ये होता है कि बंदा ये कहे कि पत्थर आया है और राजपुरे में रिश्तेदार के घर चला जाए कि तुमने पत्थर मारा है, वो तो कोई बनती नहीं ना बात हाइपोथेटिकल। और लॉ होता है जैसे ये पेन है, मैंने यहाँ फेंका नीचे गिरता है, लॉ नेवर चेंजेस। थ्योरी चेंज हो सकती है, किसी ने पत्थर मारा है, उसने नहीं मारा तो दूसरे ने मारा होगा, क्योंकि पत्थर का थ्रो कितना है। हाइपोथेसिस तो वैसे भी बेसलेस होता है, ठीक है जी। तो ये जवाब दिया उन्होंने। अब मैं अपील करने जा रहा हूँ, और ये प्रश्न मैंने पूछे थे। अच्छा लगा तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। मेरा पैशन है
नई नई पैथीज में या इस्टेब्लिश पैथीज को उभारना, आरटीआई के जरिए उनका जवाब निकालना, लोगों तक पहुंचाना। अच्छा लगा लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। एक लाइक और शेयर तो जरूर बनता है। और वेबसाइट www.paramedicalindia.com, बाबा दीप सिंह इंडो अमेरिकन इंस्टीट्यूट, सरहंद रोड, कमल कॉलोनी, गली नंबर 4, पटियाला, पंजाब। और हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9872468540। धन्यवाद।